आज हम कक्षा 7 की 8 ग्रेड करेंगे। ये सामाजिक विज्ञान की 8 ग्रेड है। हम अध्याय 3 देखने जा रहे हैं, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। पहला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में खराज नामक कर संबंधित था कृषि से। प्रश्न नंबर 2, किसी इतिहासकार ने कहा कि इल्तुतमिश की बेटी रज़िया अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। मिन्हाज ए सिराज ने बोला था। फिर प्रश्न नंबर 3, भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? तो अफ्रीका से था। प्रश्न नंबर 4, मध्य में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र है कश्मीर। पांचवा, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि भारत में सरदार किस इलाके में किला बनाकर नहीं रहते थे? तो वे मैदानों में नहीं रहते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति। ए, तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। दिल्ली में सर्वप्रथम राजपूत वंश ने राजधानी स्थापित की। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में दहलीवाल सिक्के प्रचलन में थे। डी, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुक्ति का मुख्य कार्य था। अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। अब प्रश्न नंबर 7, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेखों, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण की जो कला होती है उससे प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 8, रज़िया के योग्य होने पर भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? रज़िया अपने सभी भाइयों में से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उसे पद से क्या करा, हटा दिया गया। प्रश्न नंबर 9, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। प्रश्न नंबर 10, मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? यहाँ पे इक़्तिदार यानी कि मुक्ति को नियंत्रित करने की बात कही जा रही है। आपको ये नहीं बताना है कि वो किस चीज़ को नियंत्रित करते थे, आपको ये बताना है कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता था। मध्यकाल में मुक्ति पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता यानी कि इलाका थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 11, शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? तो शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश या राज्य को स्थापित किया। प्रश्न नंबर 12, मुहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? इसका उत्तर है क्योंकि मुहम्मद तुगलक ने शराब बनाने और बेचने वाले नाई, बावर्ची और मालियों को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था, इसलिए उन्हें आलोचना सहन करनी पड़ी। प्रश्न नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के शासन में क्या समानताएं थीं? वैसे तो इनके शासन में बहुत सी समानताएं थीं, पर मैंने पाठ के आधार पर ये 3 लिखी हैं। आप चाहें तो इनमें और भी ऐड कर सकते हैं। पहला, दोनों ही आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। दूसरा,
दोनों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकारों के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तीसरा, दोनों को मजबूर होकर एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। प्रश्न नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? विशेषताएं: राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। इसमें ढेर सारी विशेषताएं थीं, परंतु जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे बहुत ही सीमित शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। मुक्ति की वंश परंपरा न चले तथा स्थानांतरण होना हमें सबसे महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि इससे धोखाधड़ी तथा गबन की पर अंकुश लगाया जा सकता था। प्रश्न नंबर 15, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पर बल दिया तथा स्थापित भी की, परंतु इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। ये मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए अनुसार ही लिखा है। जैसा उसमें दे रखा था मैंने हूबहू उतारा है। अब इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में किसी भी विषय को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न आखिरी देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त भी किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया एवं 15 वर्ष तक यहाँ पे क्या किया? शासन किया। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।